जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि एपिस्पैडियास क्या होता है, एपिस्पैडियास किसको किसको होता है, हो जाने के बाद क्या क्या समस्या होता है। तो सबसे पहले में समझते हैं आखिर जो एपिस्पैडियास होता है ये किसको किसको होता है। तो चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए चित्र को देखिए और बताइएगा। देखिए है सब किसका इमेज है बाबू, तो बताइए। देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं मेल जननांग। क्या होता है, मेल जननांग हो गया। और है क्या है, इसे बोलते हैं फीमेल जननांग। क्या है, फीमेल जननांग। देखिए मेल का मतलब क्या हो गया, तो पुरुष। फीमेल का मतलब क्या हो गया, तो महिला। यानी कहने का मतलब क्या है, जो एपिस्पैडियास नाम का समस्या होता है ये पुरुष और महिला दोनों को होता है। लेकिन कहाँ होता है इसके विषय में जानते हैं। देखिए ये जन्म दोष होता है, मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। देखिए इस जन्म दोष का मतलब क्या होता है, तो जैसे लड़का चाहे लड़की पैदा होते हैं तब से एपिस्पैडियास नाम का ये समस्या होता है। ये बीच में नहीं होता। ऐसा नहीं हुआ कि लड़की 20 साल का हो जाती है तब समस्या हो जाता है, लड़का 20 साल का हो जाता है तब समस्या होता है। यानी जन्म के बाद ये समस्या नहीं होता है। जैसे लड़का जन्म होता है तुरंत ही समस्या, यानी समझिए कि गर्भ में ही ये दिक्कत होता है। अब देखिए ये करता क्या है, तो मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। यानी मूत्र मार्ग का मतलब क्या होता है, जो पेशाब का नली होता है उसी में क्या होता है, दिक्कत होता है। अब देखिएगा बहुत लोग होते हैं ना, जब बेचारा 10 साल का, 20 साल का, 25 साल, 30 साल का हो जाएगा ना, तो कहीं जाएगा घूमने के लिए तो पता चलेगा कुछ उसको चाहे भूत रख लेता है, चाहे ब्रेन में कुछ दिक्कत हो जाता है। तो लोग बोलते हैं ये बेचारा बहुत अच्छा से पैसा कमाता था, बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ये पागल आ गया। यानी वो जन्म से नहीं पागल है, 20 साल 25 साल के बाद पागल होता है। लेकिन कितना सबको देखिएगा, वो जैसे बेचारा जन्मेगा तो शुरू से पागल लगेगा। तो लोग बोल ये तो बेचारा शुरू से पागल है। उसी तरह से जो एपिस्पैडियास नाम का समस्या होता है ये जन्म से ही होता है। क्या करता है, ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। देखिए है क्या है भाई, यही मूत्र मार्ग का नली है। अब इसी मूत्र मार्ग के नली को क्या करता है, दिक्कत कर देता है। अब कैसे करता है उसके विषय में समझते हैं। मूत्र मार्ग पूरा न होके ऊपर ही समाप्त होता है। यानी जो मूत्र मार्ग का जो रास्ता होता है ये पूरा नहीं होता है, ये ऊपर समाप्त हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए भैया समझिए है क्या है नहर, ये है नहर है, और है क्या है, तालाब है। अब देखिए अगर नहर का पानी जब तालाब में जाकर ऐसे मिलने लगेगा तो ये पानी जब आएगा तो पूरा तालाब में भरेगा। लेकिन जब ये रहबा नहीं करेगा तो क्या होगा, पानी कब हिहर जाएगा, पानी कब हिहर जाएगा, इस तालाब में नहीं जा पाएगा। उसी तरह से है जो मूत्र नली होता है ना, देखिए ये मूत्र रंध्र यानी मूत्र छिद्र के पास नहीं होता है, जिसके कारण ये इधर उधर नली समाप्त होता है। यानी देखिए मूत्र मार्ग ये पूरा नहीं होता है, ऊपर ही समाप्त होता है। अब देखिए इसको यहाँ तक रहना चाहिए, लेकिन ये ससुरा क्या होता है, रहबा नहीं करता है। कब वो इधर चला जाता है, कब वो इधर चला जाता है। और जब इधर उधर चला जाता है तो जैसे पेशाब का नली इधर उधर गया, पूर्ण रूप से नहीं हुआ, उसे हम बोलते हैं एपिस्पैडिया। समझ में क्या, अब समझिए। देखिए 1,20,000 अगर पुरुष रहेंगे तो एक आदमी को क्या होता है, एपिस्पैडियास नाम का समस्या हो जाता है। और महिला को देखिएगा 5 लाख महिला रहती है तो एक महिला को क्या होता है, एपिस्पैडियास नाम का समस्या होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो एपिस्पैडियास नाम का समस्या है ये पुरुष को ज़्यादा होता है, महिला को कम होता है। 1,20,000 पुरुष रहेंगे तो एक पुरुष को समस्या रहेगा, लेकिन महिला 5 लाख रहेगी तब एक थोड़ा समस्या होता है। तो क्या होता है इसमें, यानी जो पुरुष का ये मूत्र मार्ग होता है ये पूरा नहीं होता है, आधे पे समाप्त होता है। यानी क्या भैया, देखिए है पेशाब का नली है, इसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग बोलते हैं, मूत्र मार्ग हो गया। अब देखिएगा है जो इसे हम बोलते हैं ब्लेडर। क्या बोलते हैं, ब्लेडर बोलते हैं। अब देखिएगा ना जो किडनी होता है ये पेशाब को छानता है। अब पेशाब को छानने के बाद ये कहाँ भेज देता है, ये भेजता है ब्लेडर में। अब ब्लेडर में देखिएगा है नली ठोआइल है क्या प्रोस्टेट, इसे हम बोलते हैं तो प्रोस्टेट बोलते हैं। अब ई नली देखिए इस तरह से आइल है, ऐसे नली आइल है, ई नली कहाँ आइल है, यानी पुरुष के पेनिस के, इसे हम बोलते हैं मूत्र रंध्र। क्या बोलते हैं, मूत्र रंध्र बोलते हैं। अभी नली जब छेदवा लगा आइल रहेगा तब न पेशाब साफ से होगा, पता चलेगा छेदा अलग है और उसका बेचारा नली अलग है तो पानी दूसरे ओर बहेगा। तो क्या होता है, इस तरह से ब्लेडर से ये पानी यानी पेशाब आता है और इस नली में आता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, ये नली पूरा नहीं होता है। मान लीजिए ये नली पूरा नहीं है, हेहरा कट गई है, देखिए ये इधर मिल गया है चाहे इधर मिल गया है,
यानी पूर्ण रूप से नहीं आता है, आधा समाप्त होता है, और इसी समस्या को क्या बोला जाता है, तो पेरियोनिका समस्या बोलते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम ही समझते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है ग्लेन्यूअर। देखिए लिंग के ये सर पे होता है, यानी जो ग्लेन्यूअर का समस्या होता है ये क्या होता है भैया, ये समझिए लिंग के सर पे हो जाता है। दूसरा होता है पियोनोप्यूबिक। देखिए ये सबसे गंभीर समस्या होता है। नहीं लोग बोलते हैं चलो ठीक है अभी बुखार भइल रहा तो बेचारा नहीं दवाई कराया, अब मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। उसी तरह से देखिए जो पेनप्यूबिक एपिस्पैडियास होता है ये सबसे गंभीर समस्या होता है। तीसरा होता है पेनाइल। देखिए जो पेनाइल एपिस्पैडियास होता है ये ज़्यादा लोगों को होइबा नहीं करता है, खाली यही दो समस्या सबसे ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। तो क्या होता है भैया, ये मेल और फीमेल में। अब फीमेल में मूत्र मार्ग कौन है, देखिए इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या है, मूत्र मार्ग है। अब देखिए जो मूत्र मार्ग में समझिए, यहाँ पे समझिए, अब भाई हो गया है मूत्र मार्ग। अब भाई नली आयल है ना, समझिए नली आयल है तो नली में क्या होता है, ये पूरा छिद्र के पास नहीं जाता है, हेयर मुड़ जाता है, हेयर मुड़ जाता है। अब जब ये पूरा नहीं होता है, पहले ही समाप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो एपिस्पैडियास। ये समस्या पुरुष और महिला दोनों में होता है। ये तो आपको समझ में आएगा कि एपिस्पैडियास का होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं अगर हो जाता है तो कारण और लक्षण क्या होता है। चलिए अब समझते हैं एपिस्पैडियास होने का कारण और लक्षण क्या होता है। देखिए भैया कारण तो एक होता है, खाली जन्म दोष। अब देखिए जन्म दोष क्या होता है, तो देखिए जब मेल और फीमेल आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं। देखिए फीमेल के अंदर ओवरी होता है, ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो अंडा बनता है। अब देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे अंडा बनता है और एक पुरुष का हो गया भैया पेनिस। अब देखिए टेस्टिस में क्या बनता है, तो टेस्टिस में बनता है स्पर्म। स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तभी ना एक बच्चे का निर्माण होता है। तो देखिए स्पर्म ऐसे निकलता है। अब देखिए स्पर्म और अंडा एक साथ क्या होते हैं, तो मिलते हैं। अब जैसे स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं तब एक बच्चे का निर्माण होता है। तो जैसे माँ के गर्भ में बच्चे का निर्माण होना शुरू हो जाता है, तो हाथ बनता है, पैर बनता है, मुंह बनता है, नाक बनता है, ब्रेन बनता है, तो सब कुछ बनता है। उसी समय ये जब बेचारे के अंदर पेशाब का नली, यानी जब पेशाब का नलिया बनता है ना, तभी ससुरा नहीं बनता है। अब वह बच्चा जब पैदा होता है तो बोल जाता है कि जन्म से, यानी इसका जो पेशाब का नली है ये पूर्ण रूप से भैया अच्छे से भगवान ने नहीं बनाया। तो लोग बोलते हैं भगवान के ऐसा नाई कहे चाहिए, बेचारा के अंदर पूर्ण रूप से पेशाब का नलिया नहीं बनाए हैं। तो क्या होता है, अब ये जन्म से समझिए इसको एपिस्पैडियास हो गया। तो बस एक ही इसका क्या होता है, कारण होता है। समझ में गया। अब लक्षण के विषय में जानते हैं। देखिए ब्लैडर बॉडी से बाहर होता है। अब ब्लैडर क्या होता है, देखिए जो पेशाब जहाँ जाकर रुकता है उसे बोलते हैं तो ब्लैडर बोलते हैं। तो महिला और पुरुष में जो ब्लैडर होता है ये बॉडी से बाहर दिखाई देता है। असामान्य मूत्र मार्ग का खुलना, यानी जिस तरह से नॉर्मल पुरुष का यानी है मूत्र मार्ग खुलता है, ये उस तरह से नहीं खुलता है। अगला होता है लिंग का आकार असामान्य हो जाता है। यानी देखिए ये बेचारा जो लिंग का आकार होता है ये सामान्य नहीं होता, असामान्य दिखाई देता है। पेशाब में कठिनाई। अब पेशाब में कठिनाई भैया हो भी करेगा, जब नलिया सही से नहीं है तो पेशाब में कठिनाई होगा। जैसे मान लीजिए आपका खेत है, समझिए है हो गया आपका खेत, है हो गया नहर, है हो गया नाला, क्या हो गया, नाला हो गया। तो देखिए लोग क्या करते हैं, कहते हैं भाई हमारा खेतवा है, हम क्या करेंगे भैया, है नालावा को पूरा लेके जाएंगे, अब खेतवा हम काट देंगे, हमारा पूरा खेत भर जाएगा। लेकिन पता चलेगा है कोनो बगलिया खेत है, ये कहेगा हम तुम्हारे में नहीं जानेंगे ससुरा, ये पानी को रोक के अपने खेत में काट देगा, तो सब पानी यहाँ आएगा। तो है कहेगा अरे कौन बांध हला रास्ता के, हमारे खेतों में ससुरा पानी नहीं आता है। तो जाके देखेगा ये तो दूसरे खेते में पानी जाता है, कहेगा लगता है यहीं पे दिक्कत हो गया। तो देखिए जिस तरह से पानी को हम रोक देते हैं उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, आपके नली को रोक के दूसरे तरह से क्या करते हैं, पेशाब को बहवाने का काम करते हैं। यानी पेशाब में कठिनाई होता है, लिंग में टेढ़ापन और सूजन हो जाता है। ये सब लक्षण होता है। पेशाब आपका दूसरे जगह से आने लगता है, लिंग में टेढ़ापन हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, यानी इसी रास्ते में आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ में आ गया। देखिए पेल्विक असामान्य होता है, नॉर्मल मूत्र मार्ग नहीं होता है। तो देखिए अगर जब पूर्ण रूप से रहेगा तो उसे बोलेंगे नॉर्मल, लेकिन ये बेचारा जब रहिया में इधर उधर कट के पेशाब यहाँ बगल से आ रहा है, इसे हम नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं। वही बता रहा है ये जो नली होता है ये नॉर्मल
नहीं होता है। और ये समस्या महिला और पुरुष दोनों में होता है। जिस तरह से पुरुष में ये पेशाब बाहर से आता है दूसरे जगह से, उसी तरह से महिला के अंदर भी होता है। समझ में क्या? तो ये सब क्या होते हैं, ये लक्षण होते हैं। और जन्म दोष अकेले क्या होता है, ये कारण होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि एपिस्पैडियास क्या होता है और ये किसको होता है, इसमें क्या क्या समस्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।